वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। बच्चे की जो ग्रोथ है वैक्सीनेशन से होती है, तो वहीं से आजकल एग्जाम में क्या करता है कि वास्तव में बच्चे में कितना डेवलपमेंट है वैक्सीनेशन के बारे में देखने को मिलेगा। बायोमेडिकल वेस्ट है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको है, जो सेग्रीगेशन करना जो भी है उसका जो कितने कलर कोड होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना होगा। रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जितने भी ड्रग्स है जिससे भी हाइपर सेंसिटिविटी होता है उन सब के बारे में पढ़ना होगा। सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम है, कितने साइन एंड सिम्टम होते हैं, मतलब किस तरह जो किस जो आपको जो 3 स्टेप में जो होते हैं वो भी आपको सिम्टम्स देखने होंगे, ठीक है। पेशेंट को आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन मास्क कितने आपको देते हैं, इसमें जो आप मास्क का जो भी कलर कोडिंग वो भी आपको देखना होगा। नर्सिंग का पोर्शन आपको पढ़ना है, लेकिन नॉन नर्सिंग बहुत जरूरी, क्योंकि वो देखो आपको नर्सिंग का पोर्शन सब पढ़ना है, लेकिन अगर नॉन नर्सिंग को अच्छा कर पा रहे हो तो आपको अच्छा करना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का। मैं आपका दोस्त फिरोज खान हाजिर हूं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे जो आपका आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है, तो वो ये टॉपिक आप सबको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनमें से हर एग्जाम में रिपीटेडली और जो आपने सब कुछ पढ़ा है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए 4 चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, एक बार सबको फ्रेश माइंड से शेयर कर दीजिए। आज अपन पढ़ते हैं 60 टॉपिक, वो टॉपिक जो हमारे को नर्सिंग अधिकारी बनाने के लिए जज्बे के साथ अपने को नर्सिंग अधिकारी बना सके। चलिए साथियों, हम देखते हैं वो टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सभी बच्चों के साथ एक बात शेयर कर दें, तो 60 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी एग्जाम क्रैक। अगर आप भी चाहते हो आपका आरआरबी एग्जाम अच्छे से क्रैक हो, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना होगा। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, ठीक है, क्या है, वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। बच्चे की जो ग्रोथ है वैक्सीनेशन से होती है, तो वहीं से आजकल एग्जाम में क्या करता है कि वास्तव में बच्चे में कितना डेवलपमेंट है वैक्सीनेशन के बारे में देखने को मिलेगा। इम्यूनाइजेशन है और वैक्सीनेशन, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब कोई भी डिजीज है उसको किस हद तक अपन प्रिवेंट करते हैं, वो उसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद है मलेरिया एंड डेंगू, क्या है, मलेरिया एंड डेंगू जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में यहाँ से आपको मैनेजमेंट पढ़ना है। आपको किस किस स्टेज का फीवर होता है वो भी पढ़ के जाना। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आईयूडी है, इंट्रा जो यूट्राइन डिवाइस है, ओसीपी है, वो सब उसके पढ़ना। उसके बाद पूछे तो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको है, जो सेग्रीगेशन करना जो भी है उसका आप जो कितने कलर कोड होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में नॉलेज अबाउट एससी सब सेंटर के बारे में, सब सेंटर क्या है। उसके बाद अब उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर बोलते हैं जो। उसके बाद पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उसके बाद सीएससी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इनके बारे में पढ़ना होगा। इनके बारे में ज़्यादातर आपको बेड्स का पता होना चाहिए, क्या स्टाफिंग होती है, क्या क्या आपको इसके बेड कितने होते हैं, क्या इसका स्टाफिंग होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलर ड्रग, जो भी बीमारी आपको पता है जो कम्युनिकेबल डिजीज है जिसने परेशान कर रखा पूरे भारत को, अभी तो बहुत सारे काबू में, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस, और जितने भी उसकी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उनको भी पढ़ना। उसके बाद में एड्स जो एचआईवी के एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है, जो एचआईवी के द्वारा होता है, उनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना होगा। चलो, उसके बाद बर्न का टॉपिक, जितने भी बर्न है, और बर्न में अच्छा बर्न का मैनेजमेंट, मतलब किस स्थिति के किस डिग्री बर्न मैनेजमेंट, इसमें जो बर्न का आपको पूछते हैं, मतलब जो बर्न का आपको पूछते हैं तो बर्न मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है, किस लेवल तक कौन सा मैनेजमेंट कर। उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, एमआई। उसके बाद में हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ये भी पढ़ के जाना होगा। उसके बाद में रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जितने भी ड्रग्स है जिससे भी हाइपर सेंसिटिविटी होता है उन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में शॉक का मैनेजमेंट, ठीक है, पेशेंट जो शॉक का आया, मतलब मैनेजमेंट से पिछली बार क्वेश्चन आए थे, इसलिए आपको इन पे ध्यान रखना है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो उसके दौरान, उसके बाद में क्या रिएक्शन होता है उन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हेपेटाइटिस, ठीक है, ए बी सी और ई, इन हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना होगा। डायबिटीज मेलेटिस है और डायबिटीज इंसिपिडस है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। अपेंडिसाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स होता है, उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम है उसके बारे में, और ग्लासको जीसी, ठीक है, ग्लासको स्केल है और ब्रेडन स्केल है, इन स्केल के बारे में भी पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट माइलस्टोन, ठीक है, पीडिया के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 5 डेवलपमेंटल, जितना भी डेवलपमेंट माइलस्टोन है उनके बारे में पढ़ना होगा। अबगार स्कोर है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और फोटोथेरेपी, और कंजेनेटल डिसऑर्डर, सीएसडी हो गया, ठीक है, कंजेनेटल हार्ट डिजीज हो गया,
ठीक है, नॉन CST हो गया, ठीक है। चलो इन सब के बारे में कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट कह सकते हो, है ना, यस, कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना अकल्टा, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलो CST मतलब कंजेनाइटल हार्ट में, ठीक है। चलो उसके बाद पूछे हाइड्रोसिपिलस, ठीक है, हाइड्रोसिपिलस के बारे में, नियोनेटल रिसस्किटेशन है, CPR, ठीक है, जो नियोनेटल है उसके बारे में पढ़ना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है ADR की डोज वगैरह वो भी पढ़ लेना, ठीक है डियर। चलो उसके बाद में पैरामीटर सब जितने भी न्यूबॉर्न की जो पैरामीटर कह सकते हो, हाइट है, वेट है, ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ना होगा, दैट्स क्लियर। चलो उसके बाद पूछे, उसके बाद लेबर प्रोसेस, ठीक है, लेबर की जितनी भी प्रोसेस है, क्या क्या स्टेज है, क्या क्या मैनेजमेंट है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते। उसके बाद पूछे एबॉर्शन की स्टेज है, एबॉर्शन है साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम है, कितने साइन एंड सिम्टम होते हैं, मतलब किस तरह जो किस किस जो आपको जो 3 स्टेप में जो होते हैं वो भी आपको सिम्टम्स देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है या जो कोल्ड की एबनॉर्मलिटी है, उन सब के बारे में देखना, कोल्ड एबनॉर्मलिटी, ठीक है। चलो उसके बाद में EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, है ना, यस, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्लेसेंटा प्रीविया है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए उसके बाद में ड्रग एंड फ्लूइड कैलकुलेशन, मतलब आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हो किस हिसाब से देना है, उसका फ्लूइड का कैलकुलेशन क्या वो आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद में स्टेरिलाइजेशन है ना, उसका एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक, एसिड बेस इम्बैलेंस को पढ़ना होगा, एसिड बेस इम्बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी, मास ETTT मतलब एंडोट्रिगियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है, इसमें सक्शन वगैरह जो भी है, एंडोट्रिकल ट्यूब है, पेशेंट को आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन मास्क कितने आपको देते हैं, इसमें जो आप मास्क का जो भी कलर कोडिंग वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद में वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन आपको पता करना होगा, एनीमा के बारे में देखना होगा, पोजीशन। उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जैसे आपने को जो ग्रामीण इलाका में कह सकते हो लेटर कंडीशन, उसके बाद जो हायर लेवल है जैसे मेडिकल कॉलेज में हो गया, एम्स के अंदर, मतलब उसमें स्टाफिंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में साइकेट्रिक जितनी भी टर्म्स है उन टर्म्स के बारे में पता करना होगा, साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी। उसके बाद में सीजोफ्रेनिया, क्या है सीजोफ्रेनिया, मास्लो हायरार्की का जो नियम है 40 ईस्ट इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, है ना, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में साइको जितनी भी फार्मेकोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना होगा। चलिए उसके बाद में एंटीडोट्स है, एंटीडोट्स पूरे के पूरे एंटीडोट पढ़ने हैं, लेकिन स्पेशली वारफेरिन और हिपेरिन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वारफेरिन और हिपेरिन मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीडोट्स है। उसके बाद जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, है ना, ऑन्कोलॉजी की जितनी भी ड्रग्स है उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में विटामिन से कितने जो भी विटामिन से उसका नाम है, उसके सोर्स क्या, कहाँ से विटामिन मिलता है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद पूछे तो PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके अंदर 2 बीमारी क्वासियर करना, मरासमस और क्वासियोरकर, मरासमस और क्वासियोरकर, मरासमस और क्वासियोरकर, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में मीन मीडियन मोड वेरिएबल, इनके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये सब क्या, ये रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ना होगा आपको ना, क्योंकि आपको पता है जिसने भी नॉन पोर्शन का भी, अगर देखो नर्सिंग का पोर्शन अपने को पढ़ना है, लेकिन नॉन नर्सिंग बहुत जरूरी, क्योंकि वो देखो आपको पता है नर्सिंग का पोर्शन सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नॉन नर्सिंग कुछ आप अच्छा कर पा रहे हो तो आपको अच्छा करना चाहिए, दैट्स क्लियर।
चलो उसके बाद में नंबर सीरीज है, ये पोर्शन पढ़ना होगा। उसके बाद करंट अफेयर विद इन 10 डेज बिफोर एग्जाम, मतलब मार्च में अपना एग्जाम है, जो भी मतलब आप कह सकते हो जो फरवरी का 20 फरवरी से जो मार्च में जो होता है उन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्या मिनिस्ट्री क्या उनको निकाल दी है, कौन कौन से अवार्ड दे रही है, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग इन सब के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है साथियों, ये सब 60 वो टॉपिक है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये टॉपिक हर बार रिपीट होते हैं। इन टॉपिक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।